हेलो, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल सोलज़ीर में। मैं तनप्रीत कौर आज आप लोगों के लिए लाई हूँ एक नई रीडिंग। आज की रीडिंग में हम बात कर रहे हैं कि आपके ड्रीम्स, जो आपके सपने हैं, वो आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। क्या ऐसा आ रहा है आपके ड्रीम्स में जो बार-बार आ रहा है आपके ड्रीम्स में और आपको एक बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज देने की कोशिश कर रहा है। हमारे ड्रीम्स जो होते हैं वो हमें कई तरीके से इम्पैक्ट करते हैं। वो एक तरह से हमारे रेस्ट पीरियड में हमारे एंजल्स, हमारे स्पिरिट्स और कोई ऐसी स्पिरिट्स भी हमारे आसपास रहती हैं जो हमें गाइड कर रही हैं। तो अगर हमारे एंजल्स हमें कभी मैसेज देना चाहते हैं तो वो हमें ड्रीम्स के थ्रू देते हैं। जब हमारा हायर सेल्फ हमें कोई मैसेज देना चाहता है तो वो भी हमारे ड्रीम्स के थ्रू ही देना चाहता है। अगर कोई आप किसी गॉड में बिलीव करते हैं, किसी गुरु में बिलीव करते हैं, तो वो जो आपको मैसेजेस दे रहे हैं वो सब आपके ड्रीम्स के थ्रू ही देने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? या वो मेडिटेशन के थ्रू देते हैं या वो ड्रीम्स के थ्रू आ रहे हैं। तो ये ड्रीम्स आपको क्या रास्ता दिखा रहे हैं? एक कई बार ये एक रास्ता होता है जो हमें जहाँ हमें जाना है, कई बार ये रास्ता ऐसा होता है जो पीछे छूट गया है और जिसको समझना है और हम काफ़ी वक़्त से उसको अवॉइड कर रहे हैं और अब उसको समझने की ज़रूरत है। कई ऐसी चीज़ें भी कई बार हमारे ड्रीम्स में आती हैं। ओके, तो ये हो गई बात ड्रीम्स की। अब आप अपना पाइल चूज़ करेंगे। ओके, ये है पाइल नंबर 1, ये है पाइल नंबर 2 और ये है पाइल नंबर 3। जिस पाइल से आपको ज़्यादा कनेक्टेड फ़ील हो, आप वो पाइल चूज़ कर सकते हैं और मैं मिलूँगी अब आपको आपकी रीडिंग पे। आप में से जिन लोगों ने चूज़ किया है पाइल नंबर 1, ये है कार्नेलियन क्रिस्टल। ओके। तो ये कार्नेलियन क्रिस्टल जो है ना, वो यहाँ पे बात कर रहा है आपके सेक्रल चक्रा के बारे में। आपकी क्रिएटिविटी कहीं पे ब्लॉक्ड हो सकती है आप में से कुछ लोगों के लिए। मुझे एक और चीज़ लग रही है यहाँ पे कि कुछ मैसेज भी आ रहा है आपके पास। आपके एंजल्स आपको कुछ मैसेज भी दे रहे हैं क्योंकि आपका सेक्रल चक्रा वो क्रिएटिवली प्रोसेस नहीं कर पा रहा या कुछ सोच रहे हैं आप और उसको अचीव नहीं कर पा रहे, उसको वैसा पेपर पे नहीं ला पा रहे हैं। वो एक एक्शन में कमी है। थॉट बनाने की कोशिश करें, एक क्रिएटिव ब्लॉक जिसको हम बोलते हैं ना, राइटर्स का क्रिएटिव ब्लॉक, उस सिचुएशन में भी आप लोग हो सकते हैं जहां पे भी आपको समझ नहीं आ रहा है आपको किस डायरेक्शन में जाना है। यहाँ पे हमारे पास है कार्ड ड्रॉट का। तो थॉट्स भी ऐसे ही चल रहे हैं अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जहां पे क्लैरिटी नहीं है, रास्ता नहीं दिख रहा है आगे का। ओके, ये एक बहुत ऐसा टाइम लग रहा है, स्पेशली अगर आप देखिए ये लड़की को पानी भी नहीं दिख रहा है आपके आसपास, तो ऐसा लग रहा है कुछ सफोकेटिंग है जो आपको तंग कर रहा है। ओके, हो सकता है आपके ड्रीम्स के थ्रू भी ऐसे कुछ मैसेजेस आ रहे हैं, कोई ऐसी चीज जो आपको बहुत तंग कर रही है, काफी वक्त से तंग कर रही है और वो आपके ड्रीम्स बार बार आपको दिखा रहे हैं कि उस पे काम करने की जरूरत है, उस पे काम करो। ओके, वो ये कार्ड स्पेशली उसके बारे में बात कर रहा है यहाँ पे। अब हम पहले टैरो कार्ड से शुरुआत करते हैं आपके। नाइन ऑफ सॉर्ड्स, जैसा मैंने कहा कुछ नेगेटिव बात है जिसको आप अवॉइड करते चले जा रहे हैं, कोई फियर हो सकता है आपका, उसी के बारे में ये बार बार आपको आपके जो ड्रीम्स हैं, स्पेशली मुझे यहाँ पे ऐसे ड्रीम्स याद आ रहे हैं जो फॉल करने वाले होते हैं, जिसमें आप गिरते ही जा रहे हो, गिरते ही जा रहे हो, या ऐसा ड्रीम जिसके अंदर आप घूम रहे हो बस और आपको पता ही नहीं आपको किस तरफ जाना है, रास्ता ही नहीं दिख रहा है, बस इधर उधर भाग रहे हो। ओके, या कोई अपना सा पर्सन नहीं दिख रहा है, ऐसी जगह पहुंच गए हो। द हाई प्रीस्टेस और 3 ऑफ कप्स। ओके, तो यहाँ पे जब हाई प्रीस्टेस कार्ड आया ना तो मिस्ट्री और बढ़ गई है। मतलब ये कि आप जो ड्रीम्स देख रहे हो ना, वो एक मैसेज हो सकते हैं किसी तरीके के जो आपके एंजल्स आपको दे रहे हैं, बट आप थोड़ा ब्लॉक फील कर रहे हो तो इसलिए वो मैसेज ले ही नहीं पा रहे हो। ठीक है, आप अपने सेफ जोन में रहने की कोशिश कर रहे हो जबकि ये अब कोई सेफ जोन नहीं है आपके लिए। ठीक है, आपको इस चीज को फेस करना पड़ेगा और आपकी ड्रीम्स बार बार आपको कह रहे हैं कि जिस चीज को आप अवॉइड कर रहे हो उसको फेस करना पड़ेगा। आप में से कुछ लोगों को रात को सोने में भी प्रॉब्लम आ सकती है क्योंकि रात में सोने में प्रॉब्लम वाली सिचुएशन भी मुझे यहाँ पे नजर आ रही है। ओके, और जब सोते हो तो ऐसे ड्रीम्स आते हैं जिससे डर के घबरा के उठ जाते हो, तो वो चीज मुझे काफी हद तक आप लोगों के लिए नजर आ रही है। और स्पेशली हाई प्रीस्टेस के साथ ऐसा भी लग रहा है कि कुछ देखिए, अगर आप देखिए इस कार्ड पे ही तो यहाँ से कुछ नीचे आ रहा है।
ओके, तो कुछ इंफॉर्मेशन तो आ रही है आपको, इंफॉर्मेशन कोई आ रही है जो आपका हायर सेल्फ आपको देने की कोशिश कर रहा है कि इस पे अब काम करने की जरूरत है, बट अभी तक आपने काम नहीं शुरू किया है उस पे। और उसके बाद है थ्री ऑफ कप्स। थ्री ऑफ कप्स ऐसा मुझे लग रहा है कि जैसे आप अपने सेफ जोन में हो, आप उन्हीं लोगों को पास रख के बैठे हो। अगर आप घबरा रहे हो रात को सपनों में, तो आप किसी फ्रेंड्स को फोन कर रहे हो या अपने पार्टनर को कॉल कर रहे हो या उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर रहे हो, स्पेशली रात के टाइम पे आप बाहर जा रहे हो। ये भी मुझे ऐसा दिख रहा है कि क्योंकि आपको नींद नहीं आ रही, आपको अकेले रहने में डर लग रहा है। ओके, वो सिचुएशन पूरी तरीके से मुझे यहाँ पे नजर आ रही है। कुछ एक ऐसी बात है जो आप अपने अंदर दबाए हुए हो, कुछ ऐसा सच है जो आप अपने अंदर दबाए हुए हो। ओके, एक ऐसी फीलिंग है जहाँ पे कुछ क्लियर है बट वो बोला नहीं जा सकता। या कुछ ऐसी अभी सिचुएशन चल रही है जो बहुत ही इमोशनली ड्रेनिंग होगी। मुझे लग रहा है कि आप में से किसी ने किसी की डेथ देखी है अभी लेटली, किसी का कोई आपकी फैमिली में पास अवे हुआ है, जिसकी वजह से भी ये फीलिंग रह सकती है। ओके, स्पेशली एक मेल फिगर मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है, कोई मेल फिगर आपकी फैमिली में पास हुआ है और उसकी वजह से आप बहुत स्ट्रेस्ड फील कर रहे हो। ओके, आपकी आपकी लाइफ में आपके आसपास उस डेथ के बाद काफी चीजें बदलती हुई नजर आ रही है। ऐसा लग रहा है कि कोई आपको मैसेज देने की कोशिश कर रहा है आपकी ड्रीम्स में। हो सकता है आप उस डेड पर्सन को देख रहे हो या कोई पास अवे हो गया है वो आपके ड्रीम्स में आ रहा है, ऐसा भी हो सकता है। बट उससे डरो मत। ओके, आपको ये फेस तो करना ही पड़ेगा, उसे देखना ही पड़ेगा, उससे बात करनी ही पड़ेगी। अगर आप नहीं देख रहे हो किसी डेड पर्सन को, तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आप कुछ फियर के अराउंड चीजें देख रहे हो। ओके, आपका कुछ फियर चल रहा है, उसके अराउंड चीजें देख रहे हो और वो आपको फेस करनी है। ओके, तो कुछ फेस करने के बारे में है ये, कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में है ये। अभी एक और कार्ड निकालते हैं ताकि हम डिटेल में समझें। और सोल फैमिली, कॉल इन योर ट्राइब। तो मुझे लगता है जैसा मैंने कहा, यहाँ पे एक सोल फैमिली का कार्ड आया, तो आई थिंक और चीजें क्लियर हो रही है यहाँ पे कि आपको एक तो आपकी सोल फैमिली से प्रोटेक्शन मिल रहा है और आपके एंजल्स भी आपको यही बोल रहे हैं। ये देखिए, अगर सोल फैमिली है आपकी, वो आपको प्रोटेक्ट कर रही है, या आपका पार्टनर हो सकते हैं या आपकी सोल फैमिली, आपके पेरेंट्स, आपके ये सब लोग आपके आसपास हैं और वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ये अब स्पिरिचुअल रेल्म में है या फिजिकल रेल्म में है, वो एग्जैक्टली नहीं बता सकती, बट ये आपके आसपास ही है, सोल फॉर्म में या फिजिकल फॉर्म में। और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो अगर आपको डर लग रहा है, आप घबरा रहे हो रात को, तो याद रखना कि कोई आपको प्रोटेक्ट कर रहा है। हो सकता है आपके अराउंड कुछ नेगेटिविटी हो जिसकी वजह से ये ड्रीम्स आ रहे हैं, रिकरिंग ड्रीम्स आ रहे हैं आपको, ये खराब ड्रीम, जो भी आपके बैड ड्रीम्स आ रहे हैं जिससे आप घबरा रहे हो, ऐसे ड्रीम्स आप देख रहे हो, क्योंकि ये ड्रीम्स जो है वो एक मैसेज है किसी तरीके का। ओके, या तो कोई एक सोल आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रही है, जिसका मुझे काफी हद तक यहाँ से इंडिकेशन मिल रहा है कि कोई सोल आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रही है। बट आपके पास प्रोटेक्शन है, सो आप डरिए मत। यस, अगर आपका कोई क्वेश्चन था तो यस, जो आप सोच रहे हो वही है। बर्थिंग अ न्यू एज, ये कार्ड जो है ये बात कर रहा है एक नई दुनिया बनाने की, एक ऐसी दुनिया जहां पे लोग घबराएंगे नहीं और आप ड्रीम कर पाओगे। ओके, जो अभी प्रॉब्लम ये है कि अब आप ड्रीम नहीं कर पा रहे क्योंकि आपके ऑब्स्टिकल की वजह से, बट आप जल्द ही इस फेज से मुझे लगता है बाहर निकलने वाले हो, एक बार आप इस चीज को फेस कर लोगे तो जो भी ये प्रॉब्लम आपकी लाइफ में है, मे बी कुछ ऐसा प्रॉब्लम चल रहा है अभी आपके लाइफ में जिसकी वजह से आप सो नहीं पा रहे हो, जिसकी वजह से आपके ड्रीम्स खराब आ रहे हैं, जिसकी वजह से आप क्लियर नहीं देख पा रहे हो, वो चीज बहुत ही जल्दी आपके लिए खत्म भी हो रही है, क्योंकि येस कार्ड भी है और बर्थिंग अ न्यू एज कार्ड भी है। क्योंकि जैसे ही आप इस चीज को डरे बिना, बिना फियर के इसके अंदर अगर आप घुस जाओगे, तो आप एक नई तरीके की एनर्जी यहाँ पे बनाते हुए नजर आ रहे हो। फियर को रिलीज करो। ओके, ये जो फियर है उसको रिलीज करने की कोशिश करो, उसके ऊपर काम करने की कोशिश करो, अपनी एनर्जी को थोड़ा पॉजिटिव करने की कोशिश करो। मुझे यहाँ पे प्रेयर्स नजर आ रहा है, मुझे लग रहा है कि प्रेयर्स से आपको हेल्प मिल सकती है। अगर आप रात को प्रेयर्स करके सोओगे तो काफी इंप्रूवमेंट लगेगी आपको, क्योंकि आपके एंजल्स, आपके सोल फैमिली आपके आसपास है, तो मुझे लग रहा है ज्यादा घबराने या डरने वाली बात नहीं है। अगर ये ड्रीम जैसे नेगेटिव भी है तो वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ओके, और कार्ड देखते हैं। आर्कएंजल रफाल हीलिंग की बात कर रहे हैं
और अबंडेंस की बात करते हैं। रफाल कह रहे हैं यहाँ पे कि स्पेशली क्योंकि आपके सोल फैमिली के कार्ड के नीचे ये आया है, मुझे लगता है रफाल आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अगर आपको कोई हेल्थ कंसर्न चल रहा है, स्पेशली मुझे लग रहा है हो सकता है आप में से कुछ लोगों को कुछ हेल्थ की प्रॉब्लम है और एंजल्स या तो आपको कुछ इंडिकेट करना चाहते हैं कि आपको कोई एक हेल्थ कंसर्न आने वाला है, तो डॉक्टर से एक बार चेक करा लीजिए। या ऑलरेडी अगर हेल्थ कंसर्न है तो मुझे लग रहा है कि वो हीलिंग होने वाली है उसकी। ओके, हीलिंग की एनर्जी आपकी तरफ आ रही है, तो मुझे लग रहा है कि जो भी प्रॉब्लम चल रही है ना आपकी लाइफ में, इमोशनली, फिजिकली, वो सब हील होती हुई यहाँ पे नजर आ रही है, स्पेशली क्योंकि रिफाल है यहाँ पे। ओके, तो वो हील करेंगे आपको। Perspective, examine your situation from a higher perspective. आपको अपना सोच का नजरिया बदलने की जरूरत है। हो सकता है आप गलत नजरिए से चीजों को देख रहे हो, इसीलिए प्रॉब्लम आ रही है, इसीलिए समझ नहीं पा रहे हो चीजों को अभी। तो जैसे ही आप अपना नजरिया बदलोगे, यस, ये जो खराब सपने हैं ये सब जा रहे हैं। ओके, आप नई डायरेक्शन में नई सोच के साथ आगे बढ़ पाओगे। अपनी लाइफ में भी आप काफी ऑब्स्टिकल्स क्लियर कर पाओगे। बस आपको अपने सोच के नजरिए को बदलने की जरूरत लग रही है यहाँ पे। एक और कार्ड, choices. There is another way. Ask your unicorn to help you find it. ओके, तो कोई एक चॉइस है, हो सकता है कोई आपको डिसीजन लेना है और काफी वक्त से आप उस डिसीजन को डिले कर रहे हो क्योंकि आप लेना नहीं चाह रहे हो। ये भी एक डिसीजन मुझे यहाँ पे दिख रहा है। देखो, एक कालकोठरी में बंद हो, यहाँ से बाहर निकलने की जरूरत है क्योंकि अब आपका रास्ता, जैसे मैंने कहा, कुछ प्रॉब्लम चल रही है जिसके लिए डिसीजन लेना पड़ेगा, जिसके लिए आपको कुछ छुपा हुआ है जिसको सरफेस पे लेके आना पड़ेगा, जिसके बारे में सच्चाई जाननी पड़ेगी। अब चॉइस लेने की जरूरत है, अब डिसीजन लेने की जरूरत है। किसी रिलेशनशिप में हो सकता है, जॉब में हो सकता है आपके लिए कि अब आप काफी वक्त से इस जॉब में फंसे हुए हो, रिलेशनशिप में फंसे हुए हो, और अब इस डिसीजन को लिए बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते क्योंकि आपकी सोल आपको बोल रही है कि ये सही टाइम है पर्सपेक्टिव चेंज करके डिसीजन लेने का। अपना नजरिया बदलो, एक इस नजरिए से बाहर निकलो, ये नेगेटिविटी से बाहर निकलो और अच्छी चीजें सोचो, अबंडेंट चीजें सोचो, पॉजिटिव चीजें सोचो। आर्क एंजल रफेल आपको हील कर रहे हैं यहाँ पे। ओके, एक और कार्ड, ये एक लास्ट मैसेज कार्ड है आप लोगों के लिए यहाँ पे। Chevron Amethyst. Are you ready to transform your reality into one of joy, health and prosperity? जैसा मैंने बोला, health, prosperity आ रही है आपकी लाइफ में। Allow the violent flame to elevate your consciousness, is open to self transformation. Strive for personal excellence to best you can be. Choose your words carefully to communicate your thoughts to others without fault or blame. तो जैसा मैंने कहा, कुछ प्रॉब्लम चल रही है अगर किसी के साथ, तो वो प्रॉब्लम खत्म करने का वक्त आ गया है। स्पेशली एमेथिस्ट कार्ड के साथ ना, एमेथिस्ट का क्रिस्टल अगर पहनोगे तो और भी बढ़िया होगा क्योंकि यहाँ पे लिखा है वॉयलेंट फ्लेम को एंटर करने दे अपनी बॉडी में। तो अगर आप एमेथिस्ट का क्रिस्टल पहनोगे तो ये चीजें बहुत जल्दी क्लियर हो जाएंगी, स्पेशली हाई प्रीस्टेस के साथ यहाँ पे। तो मुझे लगता है एमेथिस्ट के क्रिस्टल से बहुत ही बड़ा बदलाव जल्दी ही आएगा और ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी तो आ ही रही है क्योंकि यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन की बात हमने बोली, और हेल्थ है, प्रोस्पेरिटी है, अबंडेंस है। और बट ये ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में कब होगा? जब आप ये डिसीजन लो पाओगे, अपना पर्सपेक्टिव चेंज कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पे भी लिखा है अपने शब्दों को ध्यान से चुने। तो जो आप कह रहे हैं, जिसको आप कह रहे हैं, बहुत ही ध्यान से सोच के समझ के डिसीजन लें। बट डिसीजन लेने का वक्त जो है वो आ चुका है, पाइल नंबर 1। तो और यही आपको बार बार मैसेज आ रहा है कि अब है वक्त डिसीजन का। तो पाइल नंबर 1 आज आपके ड्रीम मैसेज में मेरे पास यही है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो जरूर लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। आप में से जिन लोगों ने चूज किया है पाइल नंबर 2, तो मैं सबसे ज्यादा एक्साइटेड थी एक्चुअली ये पाइल रीड करने के लिए, क्योंकि सबसे पहले जो यहाँ पे हमारे पास क्रिस्टल था वो था एमेथिस्ट। ओके, और उसके बाद कार्ड जो गिरा वो था सीयर। मतलब व्हाट इन द वर्ल्ड, मतलब आप लोग तो सब कुछ देख सकते हो क्योंकि एमेथिस्ट का कार्ड स्पेशली हमें बात करता है ड्रीम्स में चीजें देखने की। ओके, आप देख सकते हो फ्यूचर, और स्पेशली सीयर भी वही चीज को फिर कह रहा है कि आप ड्रीम्स में
आगे की चीजें देख सकते हो, आप फ्यूचर देख सकते हो अपने ड्रीम से। और मुझे ये काफी हद तक स्पेशली एमेथिस्ट के साथ और सीयर के साथ ये कंफर्मेशन मिल रहा है कि आप लोग आपके ड्रीम्स जो है ना वो आपको आगे का फ्यूचर दिखाते हैं। ओके, तो जो भी होने वाला है फ्यूचर में आप अपने ड्रीम्स में देख लेते हो। और आपके ड्रीम्स जो है ना ऐसे मैसेजेस दिखाते हैं कभी कभी आपको आपको मुझे नहीं पता कि आप याद रख पाते हो उनको या नहीं रख पाते हो, पर अगर आप नहीं रख पाते हो तो आप एक ड्रीम जर्नल लगा सकते हो। जैसे ही उठो, आंखें खोली और उसमें लिखना शुरू कर दिया जो याद आ रहा है ड्रीम के बारे में। बट आपके ड्रीम्स आपको एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज यहाँ पे देते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि वो आपको कुछ बताएंगे और आपको पता लग जाएगा। ऐसे सपने कि कल क्या होने वाला है, परसों क्या होने वाला है, तरसों क्या होने वाला है, तो ये सब चीजें आपको पता लग रही है। और स्पेशली एमेथिस्ट के साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि आप देख सकते हो ये सब चीजें। आप में से कुछ लोग हो सकता है जिसको हम बोलते हैं स्लीप में किसी और वर्ल्ड में जाना। ओके, जहां पे आपको सारी चीजें क्लियर दिख रही हैं, आकाशिक रिकॉर्ड्स को आप एक्सेस कर सकते हो स्पेशली अपनी ड्रीम टाइम में। वो भी चीज मुझे यहाँ पे दिख रही है कि आप फ्यूचर देख सकते हो। ठीक है, तो ये आपके स्पेशली आपके ड्रीम्स में ये चीज मुझे लगता है हो रही है। ओके, अब देखते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं। ओके, तो ये काफी वियर्ड हो सकता है कभी कभी, क्योंकि ऐसा मेरे साथ होता है। तो मैं क्या करती हूँ कि कई बार लिख लेती हूँ उन चीजों को, तो उससे याद रहता है कि ये मैंने ये ड्रीम देखा था। और डेजा वू मोमेंट होता है कि जब आप उस पॉइंट पे आते हो लाइफ में और पहले आपने उसको ड्रीम में देखा होता है और फिर वो उस पॉइंट पे लाइफ में यही चीज सेम रिपीट होती है। ओके, वो फिर एक डेजा वू मोमेंट होता है। एक कार्ड, डेथ और रीबर्थ का कार्ड, 7 ऑफ सॉर्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो सबसे पहले शुरू करते हैं डेथ से, क्योंकि डेथ जो कार्ड है ना वो स्कॉर्पियो का कार्ड होता है, स्कॉर्पियो सन साइन का कार्ड है। तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि काफी सारी हिडन ट्रुथ आप सपने में ही देख पाते हो। ठीक है, कई सारी हिडन बातें आपको सपने में पता लग जाती है। हो सकता है किसी के हिडन मोटिवेशन हो सकते हैं 7 ऑफ सॉर्ड्स के साथ। आपको सच्चाई जो है ना स्पेशली किसी के बारे में किसी के और के बारे में, फ्यूचर के बारे में पता भी लग सकता है। ओके, और आप ड्रीम में ट्रैवल करते हो, ड्रीम ट्रैवलिंग जिसको हम बोलते हैं ना, ड्रीम में ट्रैवल करना। आप ड्रीम में ट्रैवल करते हो, जैसा मैंने बोला कि एक जगह से दूसरी जगह, तो ड्रीम में आपकी स्पिरिट काफी ट्रैवल करती हुई नजर आ रही है। ओके, उसके बाद 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड प्रोटेक्शन की बात कर रहा है। देखिए, आप ट्रैवल कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, बट मुझे ये 9 ऑफ वन से लग रहा है कि आप बिलीव नहीं करते हो अपने ड्रीम्स में, क्योंकि आपको लगता है कि हो गया, ये तो इसमें तो कुछ है ही नहीं, इसमें ऐसा तो कुछ है ही नहीं, ऐसा तो कुछ होना ही नहीं है, ये तो सिर्फ एक ड्रीम था। तो कई बार आपके ड्रीम्स आपको मैसेजेस छोड़ के जाते हैं कि ऐसा कर लो, और आप उस पर बिलीव नहीं करते हो। ठीक है, स्पेशली 9 ऑफ वंस के साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बिलीव नहीं कर रहे हो। आप उसको आप अगर आपको कोई आके बोलेगा भी ना कि आपका ड्रीम जो है वो सच हो गया, तो आप बिलीव नहीं करोगे। आपको क्या, वो ये तो वैसे ही तुक्का था या ये ऐसा कुछ, तो उस हिसाब से आप काफी स्केप्टिकल हो रहे हो। बट आई थिंक जितना आप एक्सेप्ट करोगे इस चीज को कि आप भी कर सकते हो, आप जो ड्रीम देख रहे हो वो कुछ अच्छा बता रहा है फ्यूचर के बारे में, जिस मोमेंट आप इस चीज को एक्सेप्ट कर लोगे उस टाइम पे ही ये ड्रीम्स जो है ना वो आपको काफी अच्छे रास्ता दिखा पाएंगे फ्यूचर का। स्पेशली आपको अपने फ्यूचर में क्या डिसीजन लेने हैं उसके बारे में भी आप अपने ड्रीम्स पे रिलाई कर सकते हो। अगर आपको कोई चॉइस नहीं समझ में आ रही है तो मुझे लगता है अपने ड्रीम्स से बात करो, अपने ड्रीम सो जाओ जाके थोड़ी देर के लिए, और उसके बाद जो आपको ड्रीम में आया उसको लिखो, आपको डिसीजन मिल जाएगा। ओके, तो ऐसा कभी कभी होता है कि हमें समझ नहीं आता कि हमें क्या कहाँ जाना है, क्या करना है, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमको सोना है बस। आपके लिए स्पेशली मुझे ऐसा लगता है सो जाओ जाके। ओके, डिसीजन मत लो, जो सपने में आएगा उस डिसीजन को, उस चीज को लिख लो, वो होगा आपका डिसीजन। ठीक है, अपने सपनों पे ध्यान देने की कोशिश करो, बहुत कुछ है आपके सपनों में। कार्ड निकालेंगे, बर्थिंग अ न्यू एज। आप लोग एक तो जेनरिकली भी मुझे ऐसा लगता है आपकी एनर्जी ऐसी है जो आप काफी कुछ क्रिएट कर सकते हो।
ओके आप आपके पास टैलेंट बहुत है, आप टैलेंटेड भी मुझे यहाँ पे नजर आ रहे हो, स्पेशली क्योंकि आपके ड्रीम्स काफी कुछ बता रहे हैं, काफी कोई मैसेजेस दे रहे हैं। तो वो मैसेजेस पे अगर आप ध्यान दोगे ना, तो आप एक अपने आप को भी एक एनवायरमेंट से, जो एक ओवर प्रोटेक्टिव एनवायरमेंट है, उससे बाहर निकाल पाओगे। मुझे लगता है अनस्टेबल एनवायरनमेंट में जाना आपके लिए अच्छा रहेगा। आपके लिए वो एनवायरनमेंट अच्छा रहेगा जहां पे सब बहुत सारे चेंजेस हो, बदलाव हो, क्योंकि बदलाव वाला एनवायरनमेंट में ही आप सबसे ज्यादा ग्रो करते हुए मुझे यहाँ पे नजर आ रहे हो। तो अगर आपको ग्रो करना है अपनी लाइफ में, तो वो बदलाव वाले एनवायरनमेंट में चाहिए, ठीक है। और आपके ड्रीम्स भी आपको यही बोलने की कोशिश करें कि ऐसे एनवायरनमेंट में जाओ, मूव करो, जहां पे आप हो वहां से मूव करो। ओके, किसी नई जगह जाओ। आप में से कुछ लोग स्टार सीड्स भी हो सकते हैं। ओके, अगर आप चाहें तो आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं, बट मुझे यहाँ पे स्टार सीड्स की वाइब आ रही है काफी हद तक, ठीक है। अनबाउंड सोल पैटर्न्स को रिलीज कर सकते हो। जो पुराने खराब सोल पैटर्न्स हैं उनको रिलीज करना, मतलब जो भी आपकी पास्ट लाइफ के मैसेजेस भी आपको इसके थ्रू आ रहे हैं, ड्रीम्स के थ्रू, ओके। और आपकी सोल आपको मैसेज दे रही है कि अब आपको इसको रिलीज करना है, अब आपको इस पे काम करना है। तो मतलब बहुत क्लैरिटी देती जा रही है आपकी सोल, ओके। कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर रही, वो हमेशा आपके पैटर्न्स को क्लियर कर रही है। जो पुराने गलत पैटर्न्स पे आप चल रहे हो अपनी जिंदगी में, जो पुराने गलत मतलब हो सकता है आप एक ही चीज को गलत तरीके से करते जा रहे हो, और ये आपके सपने जो है ना आपको बता रहे हैं कि क्या करना है ताकि इस पैटर्न से बाहर निकल पाओ, इस साइकिल में ही नहीं घूमते रह जाओ, ठीक है। बहुत ही अमेजिंग बात है। ओके, सोल फैमिली आपकी स्पेशली आपको आपके ड्रीम्स में मिल रही है। आप में से कोई लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि सोल फैमिली का मतलब एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड में है, एक आपके वर्ल्ड में है, ये ऐसा लग रहा है। एक आप हो और एक आपका जो सोल फैमिली मेंबर है वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में है, जो आपको मैसेजेस दे रहा है, जो आपको ड्रीम्स के थ्रू चीजें बताने की कोशिश कर रहा है। हो सकता है आपको किसी ऐसे पर्सन के सपना आ रहा हो जो आपको बार बार आपके ड्रीम्स में आते हो और जो आपको रास्ता दिखाते हैं, ओके। और उनका रास्ता देखोगे अगर आप, तो सही जाओगे अपनी लाइफ में, ओके। और इसका मतलब ये भी है आपकी एक सोल फैमिली मेंबर आपकी हेल्प कर रहा है ताकि आप इस लाइफ में अपना पर्पस अचीव कर पाओ, इस लाइफ को इजी बना रहा है आपके लिए। स्पेशली क्योंकि अनबाउंड का कार्ड आया है, तो आपके सोल पैटर्न्स को रिलीज करने में भी वो आपकी बहुत मदद कर रहे हैं। देखते हैं और कार्ड रेनबो, देयर इज अ रेनबो बियॉन्ड द क्लाउड। रेनबो का मतलब ये है कि आप अपनी लाइफ में सब पॉजिटिव क्रिएट कर सकते हो अगर आप चाहते हो, तो हाँ, ये पॉसिबिलिटी आपके लिए नजर आ रही है, स्पेशली रेनबो के साथ। एमिंग हाई, अचीविंग, काफी कुछ अचीव कर सकते हैं आप अपनी लाइफ में। बट आपके ड्रीम्स भी आपको यही बार बार कह रहे हैं कि आप बहुत कुछ अचीव करोगे इस लाइफ में। और हो सकता है आप बिलीव भी नहीं कर रहे हो शुरुआत में, बट आपके ड्रीम्स आपको ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि आप बहुत कुछ अचीव करोगे अपनी लाइफ में, और आपकी सोल फैमिली मेंबर भी आपकी इस अचीवमेंट में मदद करने वाला है, ओके। डिग्निटी, होल्ड योर हेड अप हाई एंड नो द यूनिकॉर्न्स आर सपोर्टिंग यू। तो जैसा मैंने कहा, किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं है। अगर आप अभी ऐसा कुछ प्रॉब्लम चल रहा है जहां पे आपको लोगों के आगे झुकना पड़ रहा है और रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं चीजों में, और आपके ड्रीम्स अब आपको यही बोल रहे हैं कि किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं है, अपना रास्ता खुद बनाओ। इसीलिए मैंने कहा एक अनकंफर्टेबल जोन में जाने की जरूरत है। कंफर्ट जोन में बैठे हुए हो सर झुका के, अपना एक नई डायरेक्शन जो है ना, वो आपको बहुत एक अलग रास्ते पे लेके जाएगी, जहां पे आपको रेनबोज मिलेंगी, जहां पे एक नई शुरुआत होगी, जहां पे ये सब कुछ रिलीज होगा, ठीक है। एक नई डायरेक्शन आ रही है आपकी लाइफ में। डिवाइन साइड, सी द डिवाइन इन एवरीवन। तो मुझे लगता है कि जैसा यहाँ पे लग रहा है कि आपको एक तो ये जो मैसेजेस है ना, जैसे मैंने कहा, इनसे दूर भागने की जरूरत नहीं है, और जो ये पर्सन आपकी ड्रीम में आ रहे हैं उनसे भी दूर भागने की जरूरत नहीं है। वो आपको रास्ता दिखा रहे हैं, और यही डिवाइन
साइड का मतलब भी यही है कि और लोगों अगर आपकी मदद करना चाहते हैं तो मदद ले लीजिए। ऐसा नहीं है कि आपको किसी और की मदद लेने की जरूरत नहीं है। स्पेशली ये पर्सन को जब मैं देख रही हूँ, ये मुझे लग रहा है कि ये आप हो जो अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाह रहे और वहीं पे बैठे हो, प्रॉब्लम्स में फंसे हुए हो, बट आपको कोई हेल्प देने भी आ रहा है तो आप उसकी हेल्प नहीं ले रहे। तो अगर कोई आपको हेल्प कर रहा है तो जरूर हेल्प लीजिए, और अगर कोई हेल्प आपकी तरफ आ रही है तो उसको एक्सेप्ट करिए। आई एक्सेप्ट हेल्प इन माई लाइफ, ये आपका कीवर्ड है, एफर्मेशन, इसको यूज करिए। एक कार्ड और निकालते हैं यहाँ पे। Chloride Phantom Quartz. Do you recognize the personification of nature that plants and animals may reveal human qualities such as ability to converse? Do you communicate easily with them? Cultivate a deeper relationship with all non-human life. All life forms can provide us with wisdom. They have spirits and lessons to share. Everything is connected. तो एक तो ये कार्ड आपको लिए बोल रहा है कि जो नॉन ह्यूमन फॉर्म है, स्पेशली जो स्पिरिट वर्ल्ड है, उसमें एक तो आप कम्युनिकेट कर सकते हो। अगर आप ट्राई करो कम्युनिकेट करने का, या जो भी कम्युनिकेशन आप कर रहे हो ड्रीम में, उसको मैसेज को लर्न करने की कोशिश करो। जैसे क्या वो पर्सन आपको बोल रहा है उसका क्या मीनिंग हो सकता है रियल लाइफ में, अगर आप सर्च करने जाओगे तो आपको उसका आंसर जरूर मिलेगा। और फैंथम क्वार्ट्ज भी यही बोल रहा है कि आपको वो आंसर्स मिल रहे हैं। तो प्लांट्स में एनिमल्स के साथ आपको कनेक्ट करना बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप एनिमल रखोगे तो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ओके, एक एनिमल अपने घर पे रखना, अपने प्लांट्स को काफी हद तक संभाल के रखना, ये सब चीजें आपके लिए अबंडेंस में हेल्प करेंगी। आपकी वीनस एनर्जी को भी इंप्रूव करती हुई नजर आ रही है, और ओवरऑल आपकी एनर्जी भी इंप्रूव हो रही है। तो मुझे लग रहा है प्लांट्स और एनिमल्स को घर में लेके आना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और उसके अलावा कम्युनिकेशन जो है ना, कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। स्पेशली ये पर्सन जो आपको मिल रहे हैं इनके साथ, या अपने प्लांट्स के साथ कम्युनिकेट करो, या अपने एनिमल के साथ कम्युनिकेट करो। मुझे लगता है काफी सारे आंसर्स जो है ना, ये आपको मिलेंगे। ओके, और ये आंसर्स आपको एक नए रास्ते पे लेके जाएंगे जहां पे ये रेनबो आपका वेट कर रही है। तो मुझे लगता है बस इस रेनबो एनर्जी को आप अपनी लाइफ में करें वेलकम, क्योंकि काफी जल्दी बहुत बड़ा बदलाव आएगा आपकी जिंदगी में। और नीचे जरूर कमेंट में मुझे बताइए कि कैसी लगी आपको ये रीडिंग। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर गाइस। फॉर द पीपल हु चूजन पाइल नंबर 3, यहाँ पे हमारे पास है क्रिस्टल लैब्राडोराइट का। तो लैब्राडोराइट का क्रिस्टल के अंदर ना प्लांट्स एम्बेडेड होते हैं। तो वो बताते हैं कि कुछ असलियत, कुछ सच्चाई, कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन देते हैं जो नेकेड आई को नजर नहीं आ रही है। तो हो सकता है ये ड्रीम्स भी आपको ऐसी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं जो आप असल जिंदगी में नहीं देख पा रहे हो। ओके, स्पेशली लाइट का कार्ड है तो एक ऐसी रोशनी दे रहे हैं आपको, क्लैरिटी दे रहे हैं। आपके ड्रीम्स काफी क्लैरिटी की तरफ आपको पॉइंट कर रहे हैं। आपकी लाइफ में जनरली काफी ज्यादा क्लैरिटी, काफी ज्यादा मूवमेंट की तरफ पॉइंट कर रहे हैं, बट कई चीजों में क्लियर कर रहे हैं आपके ड्रीम्स आपको। आपकी सोल जो है आपको कई तरह के मैसेजेस जो है आपके ड्रीम के थ्रू देना चाह रही है। यहाँ पे चारों कार्ड देखते हैं आपके। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ वॉन्ड्स, नाइन ऑफ सॉर्ड्स। ओके, तो थ्री ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ वॉन्ड्स और नाइन ऑफ सॉर्ड्स का मैसेज आपके लिए क्या है यहाँ पे? तो थ्री ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे बोल रहा है कि एक तो आप अपनी फ्यूचर की बारे में कुछ मैसेज, कोई डिसीजन जो आप जिसके बारे में सोच रहे हो। टू ऑफ वॉन्ड्स, कोई एक ऐसे दोराहे पे खड़े हो अगर आप, आपके मैसेज जो है ना स्पेशली आपके ड्रीम्स में, वो एक दोराहे के मैसेज है। तो ये एक रास्ता लेना है या दूसरा, या आप अपने ड्रीम्स में फ्यूचर में कौन सा रास्ता आपके लिए अच्छा रहेगा, या आप अपने ड्रीम्स में देख रहे हो, ठीक है, और क्या पॉसिबिलिटीज बनेंगी उस रास्ते की, इस चीज को भी आप अपनी ड्रीम्स में देख रहे हो। मुझे लग रहा है कि दो चीजों का ट्रुथ, दो चीजों की सच्चाई, दो चीजों के बारे में आप फ्यूचर देख रहे हो, ठीक है। अगर आपका कुछ कंफ्यूजन चल रहा है कि यहाँ जाऊं या वहां जाऊं, तो आपके ड्रीम्स आपको कह रहे हैं कि इस रास्ता को जाने की जरूरत है। तो वो रास्ता आपको दिखा रहे हैं कि कौन सा रास्ता लेना है। बट
आपका एक फियर है। ओके, ये 9 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड बोल रहा है कि ये डिसीजन लेने में आपका फियर है कि कहीं मैं गलत तो नहीं ले लूंगा। हो सकता है कुछ कॉलेज सिलेक्शन, यूनिवर्सिटी सिलेक्शन, आप में से कुछ लोगों के लिए जॉब सिलेक्शन, आप में से कुछ लोगों के लिए पार्टनर सिलेक्शन, आप में से कुछ लोगों के लिए मूविंग कंट्री, ये सारी चीजें मुझे यहाँ पे नजर आ रही है। आप इसे एक ऐसे दोराहे पे खड़े हो जहां पे आप समझने की कोशिश करो कि यहाँ जाऊं या वहां जाऊं। तो वो क्लैरिटी जो है ना, वो आपके ड्रीम्स आपको दे रहे हैं, स्पेशली 329। तो 3 नंबर जो है वो जुपिटर का नंबर है, जो एक्सपैंड करना चाहता है, जो खुल के जीना चाहता है। और 2 जो नंबर है ना, वो मून का नंबर होता है, जो हमारे इंट्यूशन की बात करता है। ओके, आपके पास चॉइस की बात कर रहा है यहाँ पे वो। और 9 नंबर हमारी नॉलेज से हम वो डिसीजन लेना चाहते हैं। आपके पास वो नॉलेज है कि आप डिसीजन ले पाओ, बट आप ले नहीं रहे। ओके, तो 9 नंबर आपको पुश तो कर रहा है, आपके पास वो विजडम है, वो नॉलेज है, सब कुछ है जो वो डिसीजन लेने के लिए चाहिए आपको, बट आप ले नहीं पा रहे हो। वो एक प्रॉब्लम मुझे यहाँ पे नजर आ रही है। और आपका एंजल्स आपको ये मैसेजेस दिखा रहे हैं आपके ड्रीम्स में। आपके ड्रीम्स में आपको ये बताया जा रहा है कि कौन सा रास्ता सही है, पर आप एक फियर की वजह से वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, रियल लाइफ में उसको नहीं ला पा रहे हो। Akasha, your guidance is divinely guided. Oh my God, ये कार्ड तो बेस्ट है। तो मुझे लग रहा है कि एक तो जो भी आपको डिसीजन दिख रहा है ना आपके ड्रीम में, आप अगर उस रास्ते पे जाओगे तो आप अपने लाइफ पर्पस तक पहुंचने वाले हो। ओके, तो जो भी आपको दिख रहा है कि आपके ड्रीम्स आपको बोल रहे हैं कि नहीं मुझे ये रास्ता लेना है, तो जो भी रास्ता आपकी ड्रीम्स आपको दिखा रहे हैं, इसका मतलब है कि वो डिवाइनली गाइडेड है, वो एंजल्स ने आपको रास्ता दिखाया है। और अगर आप उस रास्ते पे जाओगे तो आप अपने लाइफ पर्पस पे पहुंचने वाले हो और उसको अचीव करने वाले हो। द एज ऑफ लाइट, यू आर ट्रेनिंग फॉर दिस फॉर लाइफ टाइम्स। हो सकता है आप में से कुछ लोग, स्पेशली ये कार्ड के साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से कुछ लोग काफी वक्त से ऐसे ड्रीम्स देख रहे हैं। ओके, या ड्रीम्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी आपको ड्रीम आ रहा है, हो सकता है आप काफी वक्त से उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं ऑलरेडी, क्योंकि आप इसके लिए काफी वक्त से ट्रेन कर रहे हो अपने आप को, अपनी बॉडी को, अपने माइंड को, अपनी सोल को। इस चीज के लिए काफी वक्त से आप इसके ऊपर काम करते हुए नजर आ रहे हो। स्पेशली इस कार्ड के साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि काफी वक्त से ये मैसेजेस आपकी तरफ आ रहे हैं, काफी वक्त से एनर्जी आपके लिए बिल्ड हो रही है। और अब आपके पास ये चॉइसेस आई हैं आखिरकार, और ये चॉइस अगर अभी नहीं आई है तो बहुत ही जल्दी ये चॉइस आपके सामने आने वाली है और आपको ये डिसीजन लेना होगा। और आपके एंजल्स कह रहे हैं कि डिसीजन का वक्त आ गया है, आप इसके लिए काफी वक्त से रेडी हो। आपकी सोल का पर्पस है ये डिसीजन लेना। अवेकनिंग, एनर्जेटिक अपग्रेड्स, अ न्यू वे ऑफ बीइंग, इंटेरोगेशन। तो यस, ये कार्ड तो ओ माय गॉड है। आप अवेकन हो रहे हो, स्पिरिचुअल अवेकनिंग के प्रोसेस से आप में से कई लोग गुजर रहे हो। ट्रांसफॉर्मेशन, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हो रही हैं आपकी लाइफ में। हो सकता है आप जो जॉब कर रहे थे वो ऑल टुगेदर छोड़ के एक बिजनेस करने वाले हो, एक कंट्री में रह रहे थे वो छोड़ के एक और कंट्री में शिफ्ट हो रहे हो, बट ये आपका लाइफ पर्पस है, ये मेजर चीज है आपकी जिंदगी की। सबसे बड़ा मेजर जो पॉइंट होता है ना, टर्निंग पॉइंट है आपकी लाइफ का, और वहां पे अब आप खड़े हुए हो। और आपकी आकाशा गाइडेंस जो है, आकाशिक गाइडेंस जिसको हम बोलते हैं, वो आकाशिक गाइडेंस जो है ना, वो आपको रास्ता दिखा रही है। ऑलरेडी ऑलरेडी आपको रास्ता दिखा रही है कि कहाँ जाना है। और जैसे ही आप वो रास्ता लोगे, यू आर फीलिंग अवेकन्ड। अवेकन्ड मतलब कि अंदर से वो एनर्जी का अपग्रेड आएगा आपके अंदर। आप फील कर पाओगे कि आपने सही रास्ता ले लिया है, और उसी रास्ते पे ही आपका लाइफ पर्पस लिखा है। ठीक है, तो रास्ता ढूंढना जरूरी है, डिसीजन लेना भी जरूरी है। देखते हैं और कार्ड्स। मूविंग, जैसा मैंने कहा, कहीं मूव करना है आपको, कंट्री, स्टेट, कहीं पे किसी और नई जगह मूव करना है। फिजिकली आपको किसी और नई जगह मूव करना है। अगर आप में से कुछ लोग नहीं मूव भी नहीं कर रहे हो, तो स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहा है। आप में से कुछ लोग अगर अपनी स्पिरिचुअलिटी पे काम कर रहे हो, तो ये आपके लिए मैसेज है कि आप अवेकन होने वाले हो। बहुत बड़ा मेजर ट्रांसफॉर्मेशन है। 9 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड भी अवेकनिंग का ही कार्ड है, जहां पे आप अवेकन कर रहे हो किसी चीज को। आपकी सोल को अवेकनिंग मिल रही है आखिरकार। एक बहुत बड़ा अवेकनिंग है आपके लिए। ये मूविंग है, आपकी सोल का मूवमेंट है यहाँ पे। एक नई जगह, एक नई रास्ता, डिवाइन साइड, सी द डिवाइन इन एवरीवन। तो मुझे लगता है कि एक
दूसरी चीज ये है कि अब वक्त है या ऐसा वक्त आने वाला है जहां पे आपको ऐसा लगेगा कि सब हर कोई जो आपके आसपास है वो उसमें डिवाइन है, उसमें डिवाइन सोल है। ठीक है, तो वो अवेकनिंग है आपकी, जब आप और लोगों को अपने से कम नहीं समझोगे, आप ये समझोगे कि हर किसी में एक डिवाइन का हिस्सा है। ओके, वो एक अवेकनिंग आपके लिए यहाँ पे नजर आ रही है। रेनबो, देयर इज अ रेनबो बियॉन्ड द क्लाउड्स। तो ये भी जो भी प्रॉब्लम्स चल रही है ना आपकी, ये क्लाउड्स, ये ऑब्स्टिकल्स जहां पे रास्ता क्लियर नहीं है, तो जैसे ही आप ये क्रॉस करोगे ना तो आपको ये रेनबो नजर आएगी। और जो रेनबो है वो आपको ये क्लाउड्स, ये प्रॉब्लम्स, ये डिसीजन लेने के बाद नजर आएगी, और वो आपको सही रास्ता दिखाएगी। जो रास्ता, जिस रास्ते पे आपको चलना है वो दिखाएगी। तो मुझे लगता है जैसे ही आप ये डिसीजन ले लोगे, जैसे ही ये फियर से एक स्टेप आगे बढ़ोगे, आप ये रेनबो लाइट को देख पाओगे। ओके, एक और कार्ड निकालेंगे। ओके, बिस्मिथ, आर यू इन टच विद योर क्रिएटिव इंटेलिजेंस? क्या आप अपनी क्रिएटिव इंटेलिजेंस के साथ टच में हो? आर यू विलिंग टू लुक एट लाइफ फ्रॉम विद अ फ्रेश पर्सपेक्टिव? एक नए तरीके से दुनिया को देखना, एक नए तरीके से जिंदगी को देखना। यूज द सिंबल्स ऑफ ज्योमेट्री टू हेल्प क्रिएट पाथ फॉर डेवलपिंग द मेंटल बॉडी। Take one step at a time, knowing that the answers will be revealed to you as you work systematically and methodologically. तो मुझे लग रहा है कि एक तो सेक्रेट ज्योमेट्री सीखना आप में से कई लोगों को लिए अच्छा हो सकता है, नहीं तो सेक्रेट ज्योमेट्री को अपनी जिंदगी में जेनरिकली यूज करना आपके लिए बहुत बढ़िया हो सकता है। ठीक है, एक स्टेप, एक वक्त। ठीक है, एक वक्त पे एक स्टेप, ज्यादा सोचने की, पूरा फ्यूचर प्लान करने की जरूरत नहीं है। एक स्टेप लोगे तो अगले स्टेप अपने आप ही बनते चले जाएंगे। ये कार्ड आपको ये कह रहा है। तो बहुत ही जल्दी आपके सामने ये सिचुएशन आने वाली है जो आपको लेनी है, नहीं तो आप ऑलरेडी सिचुएशन से गुजर रहे हो। पर मुझे यहाँ पे मूविंग वाइब दिख रही है, तो एंजल्स, मुझे लगता है आप में से कई लोग फिजिकली मूव करते हुए यहाँ पे मुझे अपनी करंट लोकेशन से नजर आ रहे हो, ये ऑलरेडी इस प्रोसेस में हो। ठीक है, तो और ये एंजल्स आपको या तो बता रहे हैं कि ये आपके लिए बहुत ही जल्दी आने वाला है, ये सिचुएशन आपके लिए काफी जल्दी आती हुई नजर आ रही है। तो पाइल नंबर 3, आज आप लोगों के लिए मेरे पास इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को।